हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। नया साल शुरू हो चुका है और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुलाब के पौधे से संबंधित पूरी जानकारी। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन अगर पेशेंस के साथ इस वीडियो को आप देख लेंगे तो पूरा साल आपका गुलाब का पौधा फूलों से भरा रहेगा और आपके पौधे में कम से कम समस्या आपको देखने के लिए मिलेगी। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है गुलाब के पौधे की केयर आपको कैसे करनी है, कौन सा खाद इसको आपको देना है, और अगर इसके अंदर कीड़े और फंगस की समस्या आती है तो आपको इसको सूखने से मरने से कैसे बचाना है। सबसे पहला टिप, गुलाब को कितनी धूप की ज़रूरत होती है। सीज़न के हिसाब से गुलाब में धूप की मात्रा इसको कितनी मिलनी चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए जिससे कि गुलाब अच्छी फ्लावरिंग करे, वो बदलता रहता है। अगर गर्मियों का टाइम है तो गुलाब को हमको शेड में रखने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उस समय। और अगर आप सीधी धूप में गुलाब के पौधे को रखते हैं तो गुलाब सूखने लग जाता है, इसकी पत्तियां जलने लग जाती हैं। लेकिन अगर सर्दियों का टाइम है तो गुलाब को आपको पूरे दिन की धूप में रखना है। 7-8 घंटे की धूप अगर गुलाब को सर्दियों में मिलती रहती है तो गुलाब बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। तो सीज़न के हिसाब से आपको इसके धूप की मात्रा को कम ज़्यादा करना पड़ेगा और इसकी जगह को भी बदलना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट, गुलाब का पौधा एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है तो इसलिए टाइम टाइम पर इसकी निराई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है और इसकी मिट्टी की साफ सफाई करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। इसकी मिट्टी में उगी हुई घास को आप टाइम टाइम पर ज़रूर निकालें। एक और समस्या गुलाब के पौधे में देखने के लिए आती है, वो होता है सकर ब्रांच का। गुलाब ही एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर जंगली ब्रांच निकल करके आती है। जंगली ब्रांच क्या है? जंगली ब्रांच गुलाब के पौधे की जो ग्राफ्टिंग नोड है। गुलाब का पौधा ग्राफ्टेड होता है, जितने भी इंग्लिश गुलाब है, हाइब्रिड गुलाब है, इन पौधों को जंगली गुलाब के ऊपर ही ग्राफ्ट करके तैयार किया जाता है हमारे देश में, यहाँ पर भारत में। तो जब भी आप कोई पौधा खरीद के लाते हैं तो आप देखेंगे कि जो ग्राफ्टिंग नोड है, जहाँ पर पॉलीथीन लगी होती है, उसके नीचे से अगर कोई 7 पत्तियों की ब्रांच निकल करके आती है, वो होती है सकर ब्रांच। इसको आप ज़रूर पहचानें। कभी कभी हम जो मेन ब्रांच है उसको काट करके निकाल देते हैं और सिर्फ जंगली ब्रांच को छोड़ देते हैं और उसके अंदर ना ही कोई फ्लावरिंग आती है, बस ये ग्रोथ करता चला जाता है। तो सही जानकारी ना होने की वजह से ये समस्या गुलाब के पौधे पर आती है। तो आप जो जंगली ब्रांच है उसको पहचानना ज़रूर सीखें और टाइम टाइम पर अपने गुलाब के पौधे के नीचे से इसको निकाल करके ज़रूर फेंकें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास देसी गुलाब है तो देसी गुलाब में सकर ब्रांच की समस्या नहीं आती है। इसमें किसी भी तरीके का जंगली ब्रांच निकल करके नहीं आता है क्योंकि जो देसी गुलाब है वो सीधे कटिंग से लगाई जाती है, इसमें कोई ग्राफ्टिंग नोड नहीं होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो कि गुलाब के पौधे को सुखाने के पीछे कारण बन जाता है, एक ये गलती है जिसकी वजह से गुलाब का पौधा पूरा का पूरा आपका खराब हो जाता है, वो है ओवर वाटरिंग। बहुत ज़्यादा गुलाब के पौधे में पानी का डालना और लंबे टाइम तक पानी इसका गीला रहना, या फिर इसकी मिट्टी का ड्रेनेज अच्छा ना होना, मिट्टी अच्छी ना होना। ऐसी मिट्टी है जो बहुत ज़्यादा चिकनी है तो पानी को बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखेगी, या फिर जिस पॉट में आपने इसको लगाया है उसमें नीचे का जो छेद है वो प्रॉपर नहीं है। जब भी आप पानी डालते हैं तो प्रॉपर तरीके से मिट्टी से पानी निकल नहीं रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके पौधे को ख़राब करती हैं। मिट्टी को आप हल्का मॉइस्ट रखें, कभी भी मिट्टी को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है आपको, लेकिन आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। बहुत ज़्यादा पानी देने से इसकी मिट्टी में फंगस लग जाता है और फंगस पौधे की रूट को गलाना शुरू कर देता है। ये सबसे बड़ा कारण है, गुलाब का पौधा आपका धीरे धीरे सूख जाता है और पूरा का पूरा ही खराब हो जाता है। इसके साथ गुलाब के पौधे को पानी का स्प्रे बहुत पसंद है। अगर गर्मियों का टाइम है, जब दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस समय गुलाब के ऊपर आप पानी का स्प्रे ज़रूर करें। या फिर जब भी आप गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करते हैं, इसकी कटाई छटाई करते हैं, तो उस समय भी पानी का स्प्रे आपको ज़रूर करना चाहिए। पानी का स्प्रे करने से नई नई ब्रांचेस की संख्या बढ़ जाती है और नई ब्रांच ज़्यादा तेज़ी से निकल करके आती है। लेकिन अगर आपके पौधे के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस लग रहा है तो वहाँ पर आपको पानी का स्प्रे रोक देना है, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से ये कीड़ों की और फंगस की समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके बाद चौथा पॉइंट जो है गुलाब के पौधे की डेड हेडिंग। डेड हेडिंग यानी सूखे हुए फूलों को काट करके निकालना। इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके पौधे में नई ग्रोथ और नए फूल निकल करके आएंगे। इसको निकालने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप 3 पत्तियों के नीचे से इसको काट करके निकालेंगे तो ब्रांच ज़्यादा मोटी आएगी और आपके पौधे में जो फूल का साइज़ है वो भी ज़्यादा बड़ा आपको मिलेगा।
डेड हेडिंग के साथ ही अगर आपके गुलाब के पौधे में कोई ऐसी ब्रांच पड़ी हुई है जहाँ से लंबे टाइम से कोई फूल निकल करके नहीं आ रहा है, तो वहाँ भी 2-3 पत्ते छोड़ करके, 2-3 नोड छोड़ करके आप उसको ऊपर से थोड़ा सा टिप कट कर दो। तो ऐसा करने से जो टिप के ऊपर हार्मोन पड़ा होता है, जो भी पौधे होते हैं उनका जो ग्रोइंग हार्मोन है वो टिप के ऊपर ही होता है। अगर आप उनकी कटाई छटाई करते हैं तो जो हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाता है और नई ब्रांच आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांच निकल करके आती है। इसके बाद टिप्स नंबर 5, प्रूनिंग करने के बाद गुलाब के पौधे में एक समस्या देखने के लिए मिलती है, वो होता है डाईबैक की समस्या। डाईबैक की समस्या क्या है? गुलाब के पौधे की कटाई छटाई करने के बाद कभी कभी ऊपर से जो ब्रांच है वो काली पड़नी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे नीचे तक पूरी ही ब्रांच काली होकर के खराब हो जाती है। इसको कहते हैं डाईबैक। इसलिए जब भी आप गुलाब की किसी ब्रांच को काटते हैं तो उसके टिप पर आप हल्दी ज़रूर लगा दीजिए। हल्दी सबसे बढ़िया नेचुरल एंटीसेप्टिक है, ये फंगस से बचाती है टिप को। या फिर आप बेकिंग सोडा को भी कटिंग वाले टिप पर लगा सकते हैं, वो भी एक नेचुरल फंगीसाइड का काम करता है। इसके बाद टिप्स नंबर 6, अगर आपको अपने गुलाब के पौधे पर ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए और आप चाहते हैं कि गुलाब का पौधा आपका लगातार नई ब्रांचेस निकालता रहे और ग्रोथ करता रहे, तो इसके लिए आपको इसके पौधे की जो मिट्टी है इसको एसिडिक बना करके रखना है, क्योंकि गुलाब के पौधे की मिट्टी अगर एसिडिक होगी तभी ये नई ब्रांच निकालेगा और लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं 2 चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही आसानी से आपको आपके घर में ही मिल जाएगा। ये जो 2 चीज़ें हैं इनमें से कोई एक आपको महीने में अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर देना है। जो पहली चीज़ आप देख रहे हैं ये है सिरका। सिरका आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एप्पल का ही सिरका लें, आप कोई दूसरा सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है आपको लेनी है 5 ml। अगर आप नाप करके लेते हैं तो 5 ml आपको लेना है, या फिर आप 1 चम्मच भी नाप करके ले सकते हैं। 1 चम्मच लेना है आपको लगभग 1 लीटर पानी में। इसको 1 लीटर पानी में घोल करके आपको महीने में एक बार अपने सभी गुलाब के पौधे में दे देना है। अगर आपके पास घर पे कोई सिरका नहीं है तो यहाँ पर आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फिटकरी भी वही काम करती है जो सिरका करता है। दोनों का नेचर एसिडिक होता है और ये दोनों ही गुलाब के पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाते हैं। फिटकरी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, हमारे घरों में भी फिटकरी पाई जाती है। फिटकरी के टुकड़े को आप थोड़ी देर के लिए पानी में कुछ इस तरीके से डाल करके चम्मच से हिला दो, या फिर कुछ सेकंड के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसके पानी का कलर थोड़ा सा सफ़ेद हो जाएगा। जैसे ही इसके पानी का कलर सफ़ेद होने लग जाए, इस टुकड़े को आप बाहर निकाल लीजिए और सुखा कर रख दीजिए। दोबारा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने सिरके की जानकारी आपको दी और फिटकरी की जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक का ही इस्तेमाल आपको महीने में एक बार अपने पौधे में करना है। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैंने सिरका भी बताया है और फिटकरी भी बताया है तो आप दोनों ही डाल दो पौधे में। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। दोनों में से सिर्फ एक ही आपको देना है। दोनों में से जो आसानी से आपको अवेलेबल हो जाए उसको आप अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में महीने में एक बार दे दो। मिट्टी एसिडिक होने पर गुलाब के पौधे की जो जड़ें हैं वो तेज़ी से काम करना शुरू करती हैं। आसानी से जो भी फर्टिलाइज़र आप इसको देते हो ये ऊपर तक पहुंचाती है और पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही बढ़ जाती है। इसके बाद टिप्स नंबर 7, गुलाब के पौधे पर लगने वाले कीड़े और फंगस को आपको कैसे ठीक करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है गुलाब के पौधे को खराब करने के पीछे। गुलाब ही हमारे गार्डन में एक ऐसा पौधा है जिसमें सबसे ज़्यादा कीड़े और फंगस लगते हैं और कीड़े और फंगस की वजह से ये सबसे ज़्यादा खराब होने वाला पौधा है। अगर आपको अपने पौधे के ऊपर कोई कीड़ा या फिर फंगस लगता हुआ दिखाई दे तो इसके लिए सबसे बढ़िया नेचुरल सोल्यूशन है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा हमारे घर में ज़रूर पाया जाता है। हमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है, बेकिंग पाउडर का नहीं। यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। बेकिंग सोडा वो पाउडर है जो कि आप छोले उबालते समय उसके अंदर डालते हो। इसको मीठा सोडा भी कहते हैं और किसी भी करियाना स्टोर से जहाँ पर आप राशन का सामान लेने जाते हैं वहाँ पर आसानी से बेकिंग सोडा मिल जाता है। बेकिंग पाउडर जो कि केक बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को आप 1 लीटर पानी में घोल करके एक स्प्रे तैयार कर लो और जहाँ जहाँ आपके पौधे में कीड़े लग रहे हैं या फिर फंगस लग रहा है उसका आप स्प्रे कर दीजिए। ये एक नेचुरल सोल्यूशन है। इसका स्प्रे आप हर तरीके के पौधे के ऊपर कर सकते हैं। फलों के और सब्जियों के पौधे आपने लगा रखे हैं उस पर भी आप कर सकते हैं। ये हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है क्योंकि ये एक नेचुरल सोल्यूशन। अगर पहली बार में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यानी पहली बार में कीड़े सारे साफ नहीं हुए, तो अगले दिन आप फिर से इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से कोई इंसेक्टिसाइड लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो रिजल्ट है वो है एक्सोडस का।
एक्सोडस बहुत ही आसानी से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये भी एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, ये एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, तो इसका स्प्रे भी आप अपने हर तरीके के पौधे के ऊपर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है। इसको मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन से परचेज़ किया है, क्योंकि दुकानों पे मिलना मुश्किल होता है, दुकानों पे आप ढूंढते रहेंगे। अगर आप ऑनलाइन जाकर देखेंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप 2 से 2.5 ml एक्सोडस के सॉल्यूशन को लगभग 1 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दो। अगर कीड़े फिर भी आपके पौधे पे बने हुए हैं तो आप पानी की मात्रा थोड़ी सी और कम कर लीजिए और 2 से 2.5 ml एक्सोडस के सॉल्यूशन को आप लगभग आधा लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करो। हमेशा जब भी आप किसी नई चीज़ का स्प्रे करते हैं तो हमेशा एक पौधे में करें। जब आपको रिजल्ट अच्छा मिले तभी आप अपने सारे पौधे में उसका इस्तेमाल करें। एक साथ आप अपने सभी पौधों पर कोई भी नई चीज़ का इस्तेमाल ना करें। फ्रेंड्स, ये तो थे कीड़ों की समस्या का, लेकिन कभी कभी हमारे गुलाब के पौधे पर फंगस बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर आपके पौधे की जो पत्तियां हैं, नई पत्तियां आपको कुछ जली हुई सी दिखाई दे या फिर इसके ऊपर कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर आपको दिखाई दे, तो ये है फंगस। पीछे जो मैंने बेकिंग सोडा का स्प्रे आपको बताया है, उसका असर फंगस के ऊपर भी होता है। तो आप इंसेक्ट और फंगस दोनों के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास घर में कोई भी इंसेक्टिसाइड या फिर फंगीसाइड मार्केट का नहीं है। लेकिन अगर आप मार्केट से कोई फंगीसाइड परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप साफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ भी बहुत आसानी से हमको ऑनलाइन मिल जाता है। इसको आप अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर किसी भी ऐसी दुकान पर जहाँ पर खाद का या फिर कीड़ों को मारने की दवाई मिलती है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। साफ फंगीसाइड की जो इमेज है, इसकी फ़ोटो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ये है कि आधा चम्मच साफ फंगीसाइड को आप 1 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दो। इसके साथ ही इसकी मिट्टी में भी आप इस लिक्विड को ज़रूर डाल दें, इससे फंगस पूरी तरीके से आपके पौधे से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आखिरी पॉइंट है गुलाब के पौधे का फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ नेचुरल फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी, जिसको डालकर भी आप अपने गुलाब के पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप मार्केट का फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल करें। इसके लिए जो सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है वो है चाय की पत्ती। जो चाय की पत्ती रोज़ आपके घर में चाय बनाने के बाद निकलती है, तो आप इसको फेंकना मत। इसके अंदर जो भी अदरक है आप उसको निकाल लो, या जो भी चीज़ आप चाय बनाते समय एक्स्ट्रा डाल रहे हैं उसको आप ज़रूर निकाल लीजिए। उसको निकालने के बाद पहले आप इसे 2-4 पानी से धोना, फिर धूप में आप इसको सुखाकर इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो गुलाब के पौधे में आप दे सकते हैं। गुलाब के पौधे में जो देने का तरीका है, आप 3 से 5 चम्मच 15 से 20 दिन में अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर दे दो। ये गुलाब के पौधे के लिए सबसे बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में टैनिक एसिड पाया जाता है और नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। तो ये दोनों ही चीज़ें गुलाब के पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों को ही बढ़ा देती है। आप फ्रेश टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश टी की जो मात्रा है, 1 चम्मच से ज़्यादा आपको 15 दिन में नहीं रखना है, यानी सिर्फ 15 दिन में 1 चम्मच ही आप डाल सकते हैं। दूसरा जो फर्टिलाइज़र सबसे बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है गुलाब के पौधे के लिए, ये है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। केले के छिलके को आप सुखा करके, चाहे आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दो या फिर आप इसका पाउडर बना करके दो, दोनों ही फर्टिलाइज़र गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। अगर आप इसका पाउडर बना करके देते हैं तो पौधे को ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलता है, क्योंकि पाउडर से पौधे को ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। केले के छिलके को सुखा करके इसका पाउडर बना करके आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो आप इसको पौधे में डाल सकते हैं। सुखाने पर ये जो पाउडर आप बनाएंगे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। ये एक नेचुरल एनपीके का काम करता है। एनपीके यानी नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, और ये तीनों चीज़ें अगर गुलाब के पौधे को मिलती रहती है तो गुलाब बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है। देने का जो तरीका है, आप 3 से 5 चम्मच महीने में एक बार दे सकते हैं, या फिर आप 2 से 3 चम्मच 15 दिन में एक बार भी अपने गुलाब के पौधे को अगर दे देंगे तो पौधा आपका बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा। अगर आपके पास घर में केले के छिलके अवेलेबल नहीं है तो आप घर में जो किचन में रोज़ प्याज के छिलके निकलते हैं या फिर आलू के छिलके निकलते हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है एनपीके का, और इन छिलकों से पोटाशियम पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है। इसको भी आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन छिलकों को पहले आप धूप में सुखाकर इसका पाउडर बनाकर भी अपने पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं, या फिर आप इनको भिगो करके 1 दिन के लिए रख दीजिए। अगले दिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है उसको छान कर उसका पानी सिर्फ आपको देना है।
छिलके जो गीले हैं इनको आपको अपने पौधे में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, इससे पौधे में फंगस लगने की समस्या बढ़ सकती है। अगर आप मार्केट से कोई फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे के लिए परचेज करना चाहते हैं तो जो कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सिर्फ उन फर्टिलाइज़र को आप महीने में एक बार अपने गुलाब के पौधे में दे दो और 101% आपके गुलाब के पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको मिलेगी। इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ें आपको चाहिए अपने गुलाब के पौधे के लिए। जो पहली चीज़ है ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट से आपके पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा, साथ में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दूसरी जो चीज़ यहाँ पर मैंने ली है ये है डीएपी। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, सबसे सस्ता फर्टिलाइज़र है, बहुत आसानी से आपको मार्केट से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं। जो मात्रा यहाँ पर मैंने रखी है, वर्मी कंपोस्ट की मात्रा मैंने ली है 150 ग्राम और जो डीएपी की मात्रा है ये है 1/4 चम्मच। डीएपी से बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस मिल जाएगा, तो जो जड़ों की ग्रोथ है वो फास्फोरस मिलने से बहुत अच्छी होगी। तो जितनी अच्छी जड़ों की ग्रोथ होगी आपका पौधा ऊपर भी उतनी अच्छी ग्रोथ करेगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इन दोनों ही चीज़ों के साथ एक तीसरी जो चीज़ मैंने यहाँ पर ली है ये है सीवीड फर्टिलाइज़र। आप अपने गुलाब के पौधे को सीवीड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें, क्योंकि सीवीड फर्टिलाइज़र देने से पौधे के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन, इनकी कमी पूरी हो जाती है। तो पौधा हमारा हेल्दी हरा भरा दिखाई देता है और हमेशा फूलों से भरा रहता है। इसकी जो मात्रा मैंने ली है ये लिया है मैंने 1 चम्मच। अब इन तीनों चीज़ों को मिला करके एक कॉम्बिनेशन में तैयार कर लूँगी और ये जो कॉम्बिनेशन है आपको अपने 10 से 12 इंच के पॉट में महीने में सिर्फ एक बार देना है। अगर आप सिर्फ एक बार इस फर्टिलाइज़र को दे दोगे तो आपके पौधे में कोई भी समस्या नहीं आएगी, आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करता रहेगा और हमेशा नई नई ब्रांचेस और फूलों से भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनको आप ज़रूर फॉलो करें। एक बोनस टिप्स, अगर आप अपने गार्डन के लिए नया गुलाब का पौधा लेना चाहते हैं तो ये जो विंटर का टाइम है वो सबसे बढ़िया टाइम है। इस समय गुलाब के नए पौधे आपको नर्सरी से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन वीडियो के हिसाब से मैंने काफ़ी सारी जानकारी आपके साथ शेयर की है। आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।